जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियों का मौसम हो गया है स्टार्ट और सर्दियों में भूख भी ज़बरदस्त ज़ोर की लगती है और ज़्यादा लगती है। तो उस छोटी सी भूख के लिए शाम की भूख के लिए एक और स्नैक्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी हैं और सिर्फ 2 चम्मच घी में बनने वाले ये स्नैक्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होगा और है भी बहुत ज़्यादा हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ या यूँ कहें आज जो स्नैक्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हैं सूजी और पोहे के बहुत ही हेल्दी वाले स्नैक्स। तो स्नैक्स बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक छोटा बोल सूजी का, जिसमें मैंने हाफ बोल डाल दिया था दही का। आप चाहें तो इसमें लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास घर पे दही पड़ा था इसीलिए मैंने दही डाल दिया। इनको अच्छे से मिक्स करके मैंने 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। आपको भी यही करना है। 10 मिनट छोड़ने का मकसद ये है कि आपको पता है कि सूजी फूलती है, तो अब इसमें दही मिक्स करके हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ सेम क्वांटिटी जितनी मैंने सूजी ली है उतने ही पोहे ले लिए, जिन्हें मैं अच्छे से धोकर अलग से रख लिया था। सोचा साग टमाटर की चटनी बनाई जाए, तो मैंने ले लिए थे 6 छोटे साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक और 5 से 6 कलियां लहसुन की। इन्हें डाल दिया था ग्राइंडिंग जार में, जिसमें मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया था नमक और डाल दी थी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि चटनी का कलर बहुत अच्छा आए। और ग्राइंड करके इसकी बना ली थी प्योरी। आप देख सकते हैं प्योरी बनके रेडी है। इसको बारी है तड़का लगाने की, लेकिन गैस वाला काम मैं एक साथ ही बाद में करूँगी और इसे मैंने साइड पे रख दिया था। पोहे जो मैंने धोकर अच्छे से पानी निकाल लिया था उनमें से, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। तो हमने इसे हाथों से मसल के अच्छी तरह डो फॉर्म में रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से मैंने पोहे भी गूंथ लिए हैं। तो जो मैंने सूजी और दही का बैटर एक साइड पे रखा था 10 मिनट के लिए, वो भी हो गया था रेडी। वो भी डो फॉर्म में आ गया था। अब जहाँ मैंने पोहे का डो रखा है वहीं पर मैंने इस डो को भी मिक्स कर देना है। तो साथ में ही दोनों को रखकर ऊपर मैंने ढेर सारी धनिया पत्ती डाल दी थी। आपको पता है स्नैक्स में धनिया पत्ती का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और इसके फ्लेवर को एनहांस कर देता है। धनिया पत्ती डालने के साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक। इसमें डाल दी थी लाल वाली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का डाल दिया था, आधा चम्मच मैंने डाला था गरम मसाला। इन फ्लेवर्स से जो टेस्ट है स्नैक्स का और भी बढ़ जाता है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, लेकिन यकीन मानिए जब आप सारे स्पाइसेस मिक्स करके डालेंगे तो वो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। चलिए अब इसका भी आटा गूंद लेते हैं। इसे भी अच्छे से हाथ से मलकर मैंने इसे डो फॉर्म में कर लिया था रेडी। अब इसमें सूजी, दही और पोहे सब मिक्स हैं, तो इसे थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब बारी थी इनके बॉल्स बनाने की। सबसे पहले मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया था घी से और फिर इनके बॉल्स बनाने शुरू कर दिए थे। फ्लैट बॉल्स बनाएं और बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं कर लेना ताकि ये चिपक ना जाएं। बस थोड़े से बॉल फॉर्म में बनाएं, लेकिन थोड़े से फ्लैट। इसी तरह से डो की मैंने सारी ही टिक्कियाँ एक तरह से रेडी कर ली थी। आप टिक्की कह सकते हैं या बॉल्स कह सकते हैं, शेप आप अपनी मनपसंद की दे सकते हैं। मैंने जो वीडियो में दिखाई है मैंने यही शेप दी थी। तो बस कुछ ही देर में सारे बॉल्स हो गए थे रेडी। अब बारी थी इनको स्टीम करने की। अब मैंने स्टीमर के बेस पे लगा दिया था घी। मैंने इसे ग्रीस कर दिया था बेसिकली, ताकि जो स्नैक्स इसमें स्टीम करने के लिए डालें वो चिपके ना। अब देख सकते हैं मैंने सिलिकॉन ब्रश से सारी तरफ ऑयल लगा दिया था और जितने बॉल्स मैंने बनाए थे बारी बारी करके सारे मैंने इसमें डालने शुरू कर दिए थे। यही करना है प्रोसेस। बस बॉल्स डालने के बाद गैस कर देनी है ऑन और 10 से 15 मिनट लगेंगे इन सबको स्टीम होने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस ये है कि डायरेक्शन उलट पलट करते रहें। जैसे ही आपको लगेगा कि एक साइड अच्छे से हो गई है स्टीम, तो डायरेक्शन चेंज कर दें ताकि जो नीचे से कच्चे हैं या ऊपर से कच्चे हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं जब मैंने डाले बॉल्स तब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। अब हम ईज़िली इसे शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये पककर हो गए थे रेडी, स्टीम हो चुके हैं। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्टीम हो गए हैं। देखिए उलट पलट करके मैंने सारी डायरेक्शन से इन्हें स्टीम कर लिया था और अब बारी थी इनको निकालने की, क्योंकि ये प्रॉपर्ली स्टीम हो चुके थे। अब मैंने एक ट्रे में सारे के सारे बॉल्स निकाल कर अलग से रख लिए थे। आपको ज़रूरत नहीं है इन्हें ठंडा करने की, क्योंकि अब बारी है तड़के की। हाँ जी, इनको भी तड़का लगना है। तो मैंने एक पैन ले लिया जिसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया था ऑयल। इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया था 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स का। मैं काले वाले मस्टर्ड सीड्स यूज़ कर रही हूँ, आप येलो वाले भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने डाल दिया था 1 छोटा चम्मच जीरा। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है स्नैक्स में।
और जो मैंने बॉल्स अब साइड पे रखे हुए हैं अब बारी थी उनको डालने की। आप देख सकते हैं जैसे ही जीरा चटकना शुरू हो जाएगा तो स्नैक्स मैंने डालने शुरू कर दिए। बस हल्के हाथों से आपको इन्हें उलट पलट करके सबको अच्छे से कर लेना है मिक्स। आप यकीन मानिए ये स्नैक्स इतने डिलीशियस इतने टेस्टी बने थे ना कि झट से ही ख़त्म हो गए। और बेटी ने ये भी डिमांड करी कि मम्मा मैं स्कूल में भी यही लेके जाऊंगी। वाकई बहुत डिलीशियस बने थे और यकीन मानिए है तो हेल्दी। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं कुछ हेल्दी चीज़ें ही आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। अब मैंने इसमें एक छोटा चम्मच चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और इटालियन सीजनिंग डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप इटालियन सीजनिंग नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। अब मैंने इनको मिक्स कर लिया अच्छे से, बस हल्के हाथों से इन्हें चलाते जाना है। और मैंने अच्छे से पैन को हिला लिया था ताकि सारी तरफ मसाला जो है वो स्प्रेड हो जाए और इनका फ्लेवर हर एक बॉल के ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है स्नैक्स का। तो ये स्नैक्स बनकर तो हो गए थे रेडी। अब जो मैंने प्योरी बनाई हुई थी उसकी बारी थी। तो इससे पहले मैंने इन स्नैक्स को गार्निश कर लिया धनिया पत्ती से और हिलाकर अच्छे से कर दिया था मिक्स। आ रहा ना आपके मुंह में पानी। तो दूसरी तरफ जो मैंने प्योरी बना के रखी थी अब बारी थी उसको तड़का लगाने की। प्योरी तो ऑलरेडी रेडी है। तो चटनी बनाने के लिए एक और पैन मैंने ले लिया जिसमें मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया था ऑयल। उसमें मैंने डाला आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स का और डाल दिया था आधा चम्मच जीरा। इनको चटकने दें। जैसे ही ये चटकने शुरू हो जाएंगे तो जो प्योरी बनाकर रेडी करी हुई है उसे डाल देना है। मैंने भी यही करा। जब ये अच्छे से रोस्ट हो गए थे तो जो प्योरी मैंने रेडी करी हुई थी टमाटर अदरक लहसुन की वो मैंने इसमें डाल दी। अच्छे से कर देना है मिक्स। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन केस नमक कम लगता है तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चख लिया था, नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, इसीलिए थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था और डाल दिया था इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। वो भी मुझे कम लग रही थी। बस यही स्पाइसेस डाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानेंगे स्नैक्स को इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो और भी स्वाद दुगना हो जाएगा। ये चटनी तो वैसे इंस्टेंट चटनी है जो झट से बन जाती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेती है। तो मैंने अच्छे से इन सबको कर लिया था मिक्स और 10 मिनट लो फ्लेम पे इनको पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं कि चटनी बनकर हो गई थी रेडी। अब मैंने फ्लेम कर दी थी ऑफ। चटनी का फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए तो इसके लिए मैंने स्क्वीज़ कर दिया था आधा नींबू। आप नींबू तब डालिएगा जब आप फ्लेम ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें नींबू गैस पे नहीं पकाना चाहिए। इसीलिए मैंने गैस पहले ऑफ कर ली और फिर नींबू स्क्वीज़ कर दिया और उसे भी अच्छे से कर लिया था मिक्स। और गार्निश कर दिया चटनी को भी हरी हरी पत्तियों से, धनिए की पत्तियों से। धनिया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे चटनी में हो तो चाहे स्नैक्स में हो। इससे क्या होता है, चीज़ देखने में तो अट्रैक्टिव लगती ही लगती है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट बन जाती है। तो मैंने खूब सारी धनिया पत्ती इसमें डाल दी और अच्छे से चटनी को मिक्स कर दिया। अब जस्ट बारी थी स्नैक्स को सर्व करने की। सारे वेट कर रहे थे बाहर कि आज बन क्या रहा है, मिलने क्या वाला है। उनको तो मैंने बताया नहीं कि मैं क्या बना रही थी। तो ये हैं स्टीम्ड स्नैक्स जो सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनेंगे। बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है, हेल्दी तो है ही। तो जल्दी से इसको ट्राई करें, इस रेसिपी को घर पे बनाएं, अपने बच्चों को सर्व करें, उनके टिफ़िन में भी परोसें, उनको बहुत पसंद आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए बारी थी प्लेटिंग की। अब मैंने बड़े अच्छे से प्लेटिंग करके अपने घर वालों को कर दी थी सर्व। झट से ख़त्म हो गए, बचे ही नहीं। और कुछ मैंने रख लिए थे चुरा के अपनी बेटी के टिफ़िन में डालने के लिए, क्योंकि सुबह तो आपको पता है बहुत सारा काम होता है, तो टाइम तो लगता है स्नैक्स बनने में। तो इसलिए मैंने स्टोर कर लिया कि उसको मैं टिफ़िन में दूंगी और बच्ची खुश हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, देखने में जितने भी ये टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में इनका स्वाद और भी दोगुना था। आप जल्दी से इन स्नैक्स को ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी हैं और सुपर डिलीशियस हैं। ज़रूर आपके फैमिली मेम्बर्स इसे पसंद करेंगे। मैंने तो आज गर्मा गर्म परोस दिए, अब है आपकी बारी। तो जल्दी से इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ लेना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।